10th लॉर्ड इन फर्स्ट हाउस, बताइए क्या होगा। पूरे दिन काम 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 करता रहेगा, उसको बिजनेस चाहिए, उसको कुछ दिमाग में यही होगा, मुझे देर हो रही है, ड्यूटी पे जाना है, मुझे काम पे जाना है सर। हाँ, उसके ऊपर एकदम पूरा प्रेशर ही रहेगा। और ये बता सकती है प्रेशर क्यों रहेगा। दिखाता हूँ। सर मंगल, मार्स मार्स की वजह से प्रेशर, और सन की उसकी उसकी वजह से नहीं भी नहीं हो सकता है नहीं, क्या? मैं दिखाता हूँ, दिखाता हूँ। हमेशा जो चीज आप लोग बार बार वही चीज मैं हमेशा समझाने की कोशिश करता हूँ और आप लोग भूल जाते हो। वो स्पुट। ये 10th हाउस है ना, ये 10th हाउस है ना। जी 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 बिल्कुल। अब ये 10th का लॉर्ड भावेश हम्म। जहां जाएगा, भाव संधि जी को वहां पे, भाव स्फुट को वहां पे उसके कारक तत्व को लेके जाएगा। अब यहां गया कहां पे, देखिए 1 2 3 4, कहा गया केंद्र में। हाँ, ए, 1 2 3 4। सर वहाँ 10th हाउस में एक नंबर राशि है ना? नहीं नहीं, कोई भी राशि हो ना। अच्छा ठीक। 10th लॉर्ड, हाँ, जब लगन पे गया, ठीक। 10th लॉर्ड कहाँ गया लगन में, तो 10th हाँ लॉर्ड अपने भाव स्फुट से केंद्र में चला गया। ठीक। क्या होगा, 10th होता है पिता का जगह, जी। पिता को नाश करने वाला हो गया। क्यों सर नाश करेगा? केंद्र में जाने के बाद भी पिता का नाश करेगा, पिता को नाश करेगा? बिल्कुल, क्योंकि ये 12 हाउस अपनी जूरिया को पूरा करके वो उधर गया है। यही तो असेंडेंट असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर की बात मैं हमेशा आप लोगों को समझाता हूं। ये तो कंप्लीट डिसेंडिंग हो गया ना। हम्म। यहां देखिए, यहां तक ये असेंडिंग था, हम्म। मीन तक, हम्म। नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा था। जहां मीन क्रॉस किया, जैसे मेष में गया, वो जूरिया का ये कंप्लीट सर्कल को पास करके नीचे चला गया, स्लिप हो गया। बहुत, देखिए ऐसा थ्योरी आपको कहीं नहीं मिलने वाला। मैं ये मेरी बात नहीं बोल रहा हूं, ये शास्त्र की बात बोल रहा हूं। ठीक है। समझने की कोशिश करेंगे सर इसको, अभी इसको दिमाग में बैठाना, लग रहा है कि ये कॉन्सेप्ट ना बहुत ही वो है, क्या कहते हैं, एडवांस लेवल का है। हाँ हाँ, कह सकती हैं, कह सकती हैं। इसलिए मैंने पूछ लिया कि मतलब क्यों वो दिन भर, आपने सही बोला कि वो दिन भर काम 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 में रहेगा, काम में ही उसको शांति मिलेगी। वो काम मतलब ऐसा काम करने की प्रयास करेगा जिससे उसकी इनकम इतना ज्यादा हो ताकि उसका स्टेटस बहुत बड़ा हो जाए, इत्यादि इत्यादि। आपने ये बिल्कुल सही बोला। बट मैंने पूछा कि वो बचपन से ही क्यों काम करेगा। हम्म। क्या आप इस चीज को बता पाएंगी। 10th हाउस पिता का घर है। हाँ हाँ, जी 10th हाउस जो है ना वो दिखाता है पिता का घर। जी जी। अब पिता की जो ऊर्जा है वो कहां चला गया, लगन में। लगन में। चीजों को देखिए, बहुत कोई, मैं बार बार बोलता हूं ना, एस्ट्रोलॉजी समझ की विद्या है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, बस समझ लीजिए चीज, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए। सर यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि वो पिता के साथ भी काम कर सकता है या पिता नहीं मैम, जैसा भी काम कर सकता नहीं है? मैम, नहीं, ठीक। नहीं बोल सकते। अगर अब मान लीजिए यहां से इधर जाता है ना, सप्तम का अगर सप्तम जैसे मैंने बोला था, याद होगा आप लोगों को, सप्तमेश 10th हाउस में पिता के साथ पिता की जुति बना के
वो अपना काम करेगा, पिता की महत्वाकांक्षा को वो पूरा करेगा, बोला था, जी जी जी। क्योंकि वो असेंडिंग था। यहाँ ना सडन स्लीप हो रहा है, डिसेंडिंग हुआ है। बहुत आसान है, बस चीजों को समझने की फिराक है और कुछ नहीं है। मैं समझाता हूं, समझ तो लीजिए। ये डिसेंडिंग और असेंडिंग को सर काल पुरुष की कुंडली पे चलाएंगे? नहीं नहीं, किसी भी कुंडली में चलेगा। तो सर यहाँ पे तो एक हुआ सूर्य, यहाँ पे इसको बल मिल रहा है, फिर दो तीन चार, चार में केंद्र में गया ना। आपने कहा कि 12th को क्रॉस करके आया है, तो 12th तो काल पुरुष की कुंडली में जाएगा ये। नहीं नहीं नहीं, अपनी कुंडली, ये इसका भी तो अपनी ही कुंडली है ना ये तो हाँ अपना, जी सर। ये तो 12 हाउस हो गया ना, ये सिंह राशि 12 हाउस हो गया। इसका तो लगन क्या है? अच्छा ठीक 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 ठीक, लगन 5 नंबर का, ठीक है। 6 नंबर का लगन है, 6 नंबर का। 5 नंबर का, 5 नंबर का है। नहीं नहीं, 6 नंबर का लगन है, 6 नंबर। ये कन्या लगन है, ठीक है। मान के चले कि है? नहीं नहीं है, इसीलिए तो बता रहा हूं, अच्छा हाँ ठीक ठीक ठीक, वो है ना। मैं धुंधलापन में, ठीक है हाँ ठीक हाँ, ठीक है, है। वो आपको मैं अब दिखा अब दूं। अब 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 समझ में आ गया, अब समझ में आ गया कि 12th से वो अब डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है सर। ये स्लिप कर गया यहाँ पे डायरेक्ट। हाँ ठीक तो ठीक ठीक पिता की ऊर्जा यहाँ जाके, पिता की ऊर्जा को लगन खा गया। ठीक सर, समझ गए। तो अब लगन को ही जो करना है करना है, यही हो गया हीरो, लगन हो गया हीरो। सर हीरो माता को होने भी, के बाद भी स्ट्रगल स्ट्रगल तो आएंगी ना बहुत नहीं नहीं, ज्यादा, हीरो क्योंकि है हीरो। इसलिए तो हीरो है। माने पूरी कहानी अब इस पे हो गई ना। जैसे समझ गया। मूवी में हीरो हाँ किसको बोलते हैं? जिसके इर्द गिर्द कहानी मतलब चलते रहती है। जी जी तो अब ये लगन पे ही कहानी पूरा फिक्स हो गया। अब लगन के जितने रिश्तेदार हैं वो आते रहेंगे जाते रहेंगे, वो काम क्लोज हो गया। ओके सर। बस और कोई मैटर नहीं है मैम, बस ये सिंपल चीज है। तो यहाँ पे आप ये शास्त्र बोलता है, शास्त्र बोलता है कि दसम का जो मालिक यानी दसमस अगर लगन में चला जाता है, तो हम्म बचपन में ही इधर वो पिता से अलग हो जाएगा, यानी उसका स्ट्रगल फ्रॉम एकदम क्या कहते हैं चाइल्डहुड से है। उसका जो स्ट्रगल होगा उस बच्चे का, उस जातक का, वो चाइल्डहुड से या तो पिता से अलग होगा, या पिता नहीं रहेंगे, ठीक है, या किसी पिता चीज होंगे भी, का ये हॉस्टल लाइफ में हो सकता है, या मतलब दूर होगा, वो पिता से दूर होगा। दूरियां बनी रहेंगी पिता और बच्चे के हाँ बीच। हाँ, पिता पुत्र के बीच मतलब क्या होता है, जैसे होता है ना कि पिता का साया अगर आपके सर पे है तो आप चीजों को उतना महत्व तो नहीं देखते हैं, क्योंकि हम्म, आपको पता होता है ना कि है ना कोई मेरा बाप जो मुझे संभाल लेगा। जी जी लेकिन यहाँ बच्चे को शुरू से खुद को संभालना होता है। तो अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मतलब पिता मर जाएंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं, बात समझ गई। समझ गए सर। लेकिन पिता से दूर रहेगा वो। अब वो कारण कुछ भी हो, हम आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम कारण क्या है। कारण तो पूरा कुंडली देखने के बाद ही पता चलेगा ये पिता से बिछड़ क्यों गया। जी जी जी। नेक्स्ट, 10वें सेकेंड हाउस में मैम, ये 10वें तो अच्छा सेकेंड हाउस में क्षेत्र सिंहासन योग, जी सर, ये तो मैंने अच्छा। ये हो गया क्षेत्र सिंहासन योग। जी सर। ये कहां चला गया? आपने से पंचम में, 1 2 3 4 5। जो कि उसका अपना ही घर हो जाएगा। हाँ अगर बिल्कुल,
से दिख त्रिकोण, त्रिकोण में चला गया, चाहे किसी का भी घर हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ये चला गया त्रिकोण, इसको बोलते हैं क्षेत्र सिंहासन योग। अच्छा ठीक। इसमें क्या होगा, बट यहां पे भी जातक अपनी ही प्रतिष्ठा में बड़ा होगा, अपना स्टेटस डेवलप करेगा, और जितने वो लाखों लोगों को, हजारों लोगों को खिलाएगा पिलाएगा। ठीक है। ठीक। हाँ जी। दूसरा चला गया तीसरे में, 10th लॉर्ड इन थर्ड हाउस। बहुत स्ट्रगल देगा सर इससे। लेकिन भाई लोग बड़ा मदद करेंगे, छोटे भाई। बहुत मदद करेंगे। सर और षडाष्टक बन रहा है यहाँ हाँ पे हाँ, वैदिक। बिल्कुल 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 बिल्कुल, बट लगन से ये तीसरा भी है, भूलिए मत। जी सर। हाँ, बट ये किसी दूसरे का हानि नहीं कर सकेगा, वो चाहेगा फिर भी नहीं कर सकता है। और षडाष्टक योग होने की वजह से वो जितना चैरिटी करेगा मैम, उतना ही इसका नाम फैलते रहेगा। ठीक है। षडाष्टक योग की बात आज एकदम याद रख लेना, नोट डाउन कर लो, लाइफ लॉन्ग के लिए। षडाष्टक योग कहीं पे भी दिखे, आप अपने क्लाइंट को बोलो भैया चैरिटी करो, मैक्स टू मैक्स, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है चैरिटी करो। सर चाहे जिस भी प्लेनेट का बने, कोई भी एक ही बात। प्लैनेट हो, 100 कोई भी प्लैनेट हो, षडाष्टक योग जैसे ही आएगा, मान लीजिए यहां मैंने आपको बोला 10th स्टेटस देता है ना, सम्मान देता है ना, जी सर। और वही यहां मान लीजिए अगर 11 का होगा, वो भी षडाष्टक में होगा, तो इनकम बढ़ेगा, वो चैरिटी करेगा तो। सर चैरिटी धन से कि तन से कि मन से, किससे तन चैरिटी? धन मान टान, विचार विमर्श, हर तरीके से। ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि वो दिखावा के लिए खाली धन दान करेगा, फिर उसको तो फल नहीं मिलने वाला, फिर उसको फल नहीं मिलने वाला। मोस्टली लोग चैरिटी को पैसों का दान समझते हैं, तो नहीं, इसीलिए मैं नहीं मैम, चैरिटी में ये बोला जाता है कि आप दाहिना हाथ से दान करो तो बाएं हाथ को पता ना चले। ठीक सर। और षडाष्टक 8 6 और 8 का कॉम्बिनेशन बन यस जाता है मैम, तो बायां हाथ और दाहिना हाथ, ठीक छठा ठीक। बायां हाथ और आठवां दाहिना हाथ। तो दाहिने हाथ से ठीक अगर आप किसी को देते हो तो बायां हाथ पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है। तो नहीं तो अगर बाएं हाथ को पता चलेगा ना, शत्रु तो बढ़ेगा, दुश्मन बढ़ जाएंगे आपके। लोगों को लगेगा ये बहुत बड़ा आदमी है, इसको पकड़ के लेके आएंगे, इसका किडनैपिंग करेंगे तो बहुत पैसा मिलेगा। इसीलिए बोला जाता है चैरिटी में वो हो कि दाहिना हाथ से दे तो बाएं हाथ को पता ना चले। और कोई कारण नहीं है, एस्ट्रोलॉजिकल मतलब फार्मूला से ये बातें निकली है। जी जी जी, समझ गए सर, क्लियर हो गई। चलिए अगला, 10 में चौथे में, अब देखिए यहां सीधा संपर्क आ गया मैम, जी सर। घर में बैठ के ही काम करेगा, सिंपल। एकदम। अब ये माता पिता का तो बहुत चहेता संतान हो गया, और ये माता पिता के लिए श्रवण है। जी सर। श्रवण ऋषि का नाम सुनी है ना, उनकी कहानी मालूम है, जी 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 जी। ये सर त्रेता के सनातन समय में। जी सर, सनातन के बच्चे, सनातनी हर बच्चे पे ये कहानी रटी हुई है। जी, तो ये हो गया पिता माता के लिए सना, मतलब क्या बोलते हैं उसको, श्रवण। हम्म। और ये पिता माता का भी बहुत चहेता है। सबसे बड़ी बात मालूम है आपको, ये व्यक्ति खुद तो जैसे पहले के जमाने में बोला जाता हाथी घोड़ा रहेगा, बट अभी तो नहीं बोल सकता मैं, आप बोलूंगा बाइक कार ये सब रहेगा, है ना। हम्म। तो बाइक बाइक कार ये इसका ये रहेगा, और जानती है वो भी अपना चैरिटी पे यूज करेगा।
मान लीजिए, अब मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, तब आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये मान लीजिए ये व्यक्ति कहीं जा रहा है, रास्ते में किसी का देखा एक्सीडेंट हुआ। नॉर्मली क्या होते हैं लोग, पुलिस के चक्कर में एक्सीडेंट को देख के भी नहीं देख के चले जाते हैं। जी सर। जो देखे हैं नहीं, बट वो अनदेखा करके वो चले जाते हैं। जी जी। कौन लफड़े में पड़ेगा, किसके पास समय है। लोगों की ये नैरो माइंडेड माइंड जो है ना वो काम कर गया। बट ये 10th लॉर्ड जब 4th हाउस में जाएगा, उसके पास वो नैरोनेस नहीं होगा मैम, ठीक। बिल्कुल नहीं होगा। बस ये एकदम आप इत्मीनान से इस चीज को, माने मैं बोल रहा हूं, बस मोहर मोहर लगा के दिल के अंदर ठान लो आप, या इसको जमा कर लो। ये व्यक्ति, समझ। ऐसे व्यक्ति समाज जीवन में अपना योगदान इतना ज्यादा देता है कि अगर कभी भी ये अगर समाज से रिटर्न लेना चाहे तो लोग इसको भर 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 के वोट देते हैं। समझिए अब मैंने क्या बोला। ये यानी समाज का भी चहिता रहता है। एकदम। अगर लोग, ऐसे लोगों को अगर कभी कोई राजनेता में, राजनीति में उतर जाए ना ऐसा लोग, आप सोच नहीं सकते हैं कि वो लोग उनको कितना प्यार करेंगे। उनका पॉपुलैरिटी वैसा ही होगा। लोगों को ये विश्वास रहेगा, ये भरोसा रहेगा कि ये व्यक्ति हमारे लिए गया है, वो अपने लिए नहीं गया। समझ गए सर। चले। एक तो मून का हाउस है, फिर मदरलैंड का हाउस है, मदर का हाउस है, ये सारे कॉम्बिनेशन इस तरीके से निकल रहे हैं ना। बिल्कुल। और वो जानते हैं अपने कर्म से ही श्रेष्ठ दोस्त वगैरह का जो है ना, वो जिंदगी में कुछ धन बहुत कमाता है लेकिन धन अपने लिए, मतलब वो उतना उपयोग नहीं करता वो, है ना, अपने लिए सिर्फ और सिर्फ अपना ही काम करता है। मान लीजिए लेकिन वो ना जिंदगी में सबसे बड़ा चीज जो कमाता है मैम, जानती है क्या है? वो है संगी, संगत। संगत। ठीक। ये एकदम नया कॉन्सेप्ट दिया मैंने आप लोगों को। जी जी जी। नहीं सर, आपके कॉन्सेप्ट तो बड़े डिफरेंट होते ही हैं, बड़े डीप होते हैं। मैं चलिए। इसीलिए क्वेश्चन कवर भी करती हूँ। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। चलिए अब अगला, पंचम में चला गया, बताइए क्या होगा। वही बात आ गई सर, षडाष्टक। मैम यहां लेकिन अब ये सड़ाष्टक वाली बात तो है, सब कुछ है, बट यहां पंचम भाव भी है, इसको भूलना मत। पंचम, ये तो है सर, पंचम भाव भी है, उसकी शुभता तो मिलेगी। है ना, सड़ाष्टक में मैंने क्या बोला, चैरिटी। ओके, वो तो अलग मैटर हो गया। बट यहां हम कहां से देख रहे हैं, वो 10th हाउस के एवज में देख रहे हैं मैम। स्टेम सर, ठीक 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 सर। 10th हाउस के लॉर्ड को देख रहे हैं, वो चला गया 5th हाउस में। सर बट ये बहुत अच्छा लगन से तो 5th है। बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर बन सकता है। यस, बहुत बड़ा, उसके सृजनी प्रतिभा इतना ज्यादा होगा। वो चाहे वो आर्टिस्ट बने तो बहुत बड़ा बनेगा, कंसल्टेंट बने तो बहुत बड़ा बनेगा, एस्ट्रोलॉजर बने तो उसके मुंह से ना वो सरस्वती की वाणी निकलेगी। एक एक मतलब वो कुछ भी उठा के अगर किसी को बोल दे, भाई तुम जाके वो, मतलब अ, एक जस्ट बालू उठा के अपने तिलक लगा ले, उसी में तेरा काम हो जाएगा। और वाकई में हो जाएगा, बात मानी इस चीज को। और नहीं अगर इसीलिए। ये व्यक्ति किसी के पक्ष में आ जाए, उसको जिंदगी में कभी भी सरकार से कोई विपत्तियां नहीं होगी। जी सर। और और क्या होगा? हाँ, ये इनको चूंकि 5th हाउस है, लगन से भी 5th हाउस है, तो जी ऑटोमेटिकली कि इनको गायन वादन ये सब का तो रहेगा। 5th हाउस का तो जो कैरेक्टर तो है, उससे तो वो छूता नहीं रहेगा मैम। 5th हाउस का बहुत कैरेक्टर अच्छा तो इसको इंक्लूड कर लेना। बोलो। बहुत अच्छा फिलोसफर भी होगा। हाँ ऑब्वियसली,
लेखनी, है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, अरे जो फिल्म इंडस्ट्री में बड़े ओहदे पे रहने वाले लोग, है ना, बड़े अच्छा, ये भी अभिनेता, हो सकता बड़ा है कि आर्टिस्ट। धर्म, बहुत अच्छा धर्म गुरु भी हो सकता है। नहीं, धर्म गुरु नहीं बोलेंगे मैम। सर, पंचम भाव है गुरु का, नहीं ये नहीं नहीं सूर्य नहीं नहीं, धर्म गुरु तभी होगा जब नाइन्थ नाइन्थ, हाउस, नाइन्थ नाइन्थ हाउस। इंक्लूडेड होगा। नाइन्थ अगर इसमें कनेक्टेड हो जाए तो फिर धर्म गुरु। ठीक है। नाइन्थ अगर नहीं है, नाइन्थ जुपिटर और शनि केतु जी, नहीं है, तो फिर धर्म के राह पे नहीं चलने वाला है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। धर्म की बस यही एक जगह पे जो है हमेशा याद रखना कि धर्म के राह पे वही चलेगा जिसका आइदर जुपिटर या तो शनि या केतु, है ना, केतु या नाइन्थ, हाँ हाँ, इसी मतलब तरह। इस तरह का कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो जाए। एक्चुअली मैम, ठीक। धर्म की राह पे चलने के लिए दिमाग माने दिल में हिम्मत होनी चाहिए, है जी ना, सर, आपके वो सीने में हिम्मत होनी चाहिए। 10th से अष्टम है ना, तो साधना है वहां पे, तो इसीलिए मैंने बोला शायद। नहीं नहीं, वो बिल्कुल साधना है, लेकिन वो साधना कहाँ के लिए है? मैंने जैसे बोला ना, फिल्म इंडस्ट्री वो साधना है। साधना ही करेगा वो, बट नई नई चीजों की खोज करेगा। किसके लिए? मनोरंजन के लिए। जी सर, ये मनोरंजन का भाव भी है, ठीक है हाँ, सर। मनोरंजन के लिए। ठीक है। बट जी। नाइन्थ अगर इंक्लूड हो जाए ना, तो फिर वो मनोरंजन के अंदर में भी वो डेप डीप साइंस को खोजेगा। अगर अष्टम में हो जाए तो फिर गुप्त विद्या को खोजेगा वो। जी। ठीक है। हाँ जी। बस ये बहुत इजी, आपको समझ में आ रहा है ना आजकल, कि बहुत इजी हाँ चीज जी। है, इजी चीज है। बस एक के साथ दूसरे को ब्लेंड कर दो, बता दो, सारी चीजें इक्वल है, सारी चीजें सटीक बैठेंगी, है ना। सर आपकी कृपा रही तो धीरे धीरे सीख लेंगे। बस और क्या है, हम देखेंगे भाव को, भावेश को, और वो भावेश कहां गया, और उसके साथ ओवरऑल सारे कुंडली। फल कथन 100% सही है। लोग बोलते हैं ना कि किस उम्र में क्या होगा क्या नहीं होगा। आपने भी मेरे से एक प्रश्न पूछा था, मैं सेवेंथ हाउस पढ़ा रहा था उस समय। मैं बोल रहा था कि विवाह का समय, तो विवाह का समय वैसे ही आएगा ना, दशा अंतरदशा तो पहले आने दो। दिस जी इज द टाइम स्टैम्प। दशा अंतरदशा मतलब होता है टाइम स्टैम्प। दशा अंतरदशा सपोर्ट नहीं करेगा तो शादी होगा कहां से? स्टेटस बढ़ेगा कहां से? नौकरी व्यवसाय होगा कैसे? तो चीजों को पहले हम बेसिक चीजों को समझेंगे, फिर दशा अंतरदशा के साथ उसको दशा विचार करके उसको रिलेट करेंगे। कौन सी दशा में। अब खास करके बहुत आसान है, मैं जब प्रैक्टिकल जाऊंगा ना, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि फलकथन कितना आसान है, 2 सेकंड में फलकथन कर सकती है। अभी प्रैक्टिकल थियोरेटिकल पढ़ा रहा हूं, लगता है बड़ा जटिल है, बट जब आप इसको सुनेंगी, प्रैक्टिकल करेंगी ना, तो आपको यूं पता चलेगा कि मतलब अरे ज्योतिष इतना आसान है। आपको लगेगा इस चीज को, ये एकदम मैं आपको बोल रहा हूं, अभी आज मैं बोल रहा हूं, प्रैक्टिकल के बाद आप लोग बोलेंगे इस चीज को। जी। थैंक यू सर। टाइम है या खत्म हो गया? टाइम है अभी? अभी है, चलेगा अभी। अभी कुछ और आगे देखता हूं, कंप्लीट हो जाए तो कंप्लीट हो जाएगा। छठे में चला जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पिता के लिए बड़ा अच्छा होगा, है ना। पिता का संपद का अधिकारी बनेगा ये। अब यहां से वो छठे भाव में है, जी। तो जातक खुद ही शत्रुहंता बनेगा। ये स्टेटस बढ़ाएगा अपनी
ताकत पे, अपने बलबूते पे, और वो राजा के इतना मतलब पावरफुल होगा कि गवर्नमेंट से भी उसको बहुत बड़ा मेडल या अनुग्रह जिसको बोलते हैं, मतलब उसको फेवर मिलेगा, फेवर। सप्तम भाव, दसम चला गया सप्तम में। जातक की स्त्री बड़ी सुंदरी, सेवा परायणा, बड़ी सुशील, पुत्रवती, और कुलदीपक को जन्म देने वाली। क्योंकि अपने से केंद्र में गया इसलिए। जी। अष्टम में चला गया। अब अष्टम में गया मतलब यहां अब कोई चीजें ठीक नहीं है, सारे बिगड़ा हुआ चीज है। जो भी होगा वो दुष्ट प्रकृति का होगा, है ना, वो झूठा होगा, धूर्त होगा, चोर होगा, ठग होगा, जितना ये इस तरह जितना विशेषण है उसको जोड़ देना। सर ये लगन से अष्टम गया, लेकिन अपने से तो 11th में गया ना। नहीं, फिर भी दसम हाउस जब अष्टम में गया तो चीजें वही आएंगी। आपने से 11 में जाए चाहे कहीं पे भी जाए, क्योंकि दसम के एवज में अष्टम स्थान अच्छा नहीं होता। दसम आकाशीय तत्व की स्थान है, और अष्टम जो है जलीय तत्व की स्थान है। ये मिट्टी के नीचे वाला पोर्शन से है। ये आकाश, आकाश और मिट्टी के नीचे, आकाश और पाताल कभी एक नहीं होता मैम। यहां सर तो यही ये चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि इतना दिनों से मैं बोलता था कि एकादश स्थान में गया मतलब चीजें अच्छा होगा, बट हर जगह पे चीजें वैसा नहीं होता है। सर तो ये अष्टम को अपना लेगा तो चीजें थोड़ी अच्छी हो जाएंगी ना। हाँ, अगर शुभ प्रभाव होगा तो थोड़ा बहुत तो अच्छा होगा मैम, बिल्कुल होगा। अगर शुभ भाव होगा, शुभ प्रभाव होगा, अष्टम में शुभ ग्रह होंगे तो अच्छा तो होगा ही, कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा ही। चलिए नवम में चलते हैं। नवम में चला गया मतलब भाग्यवान, चरित्रवान, सारा चीज शुभ शुभ शुभ, जितना शुभ है वो सब आ गया। दसम लॉर्ड, टेंथ का लॉर्ड टेंथ भाव में आ गया, तो सारे अच्छे हो गए, है ना। माने विख्यात, धनी, संपदा वाला इत्यादि सारा चीज आ गया। 11th में गया, अब 11th में भी सारा चीज वैसे ही आपको अच्छा 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 सारा चीज मिल गया। अब 12th में गया, यहां अगर अच्छा माने शुभ ग्रह हो तो अच्छा होगा, क्योंकि 1 से 3 में गया, 1 2 3, पराक्रम शुभ ग्रह में आएगा, अगर पाप ग्रह होगा तो अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा, वो अलस हो जाएगा, कर्म विमुख हो जाएगा, कर्म से दूर हो जाएगा।